इसमें राजनीति जो है वो की जा रही है। कोई मसले का हल निकालने के लिए ईमानदार नहीं है। नोटिस आना किस चीज के बारे में हमें ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। लगातार 2-3 महीने बाद ये हमें नोटिस चिपका जाते हैं, तो फिर बंदा क्या सोचे। अगर वो सच में लोगों के जनप्रतिनिधि है तो उन्हें यहाँ पे विरोध नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। सीधी सिंपल है, हम कह रहे हैं आप हमें वहाँ पे रिहेबिलिटेट करो और हम यहाँ पे दुकानें खुद छोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं रणबीर बंदराल। दरअसल हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी के करीब 9 विधायक यहां पर आए हुए थे। यानी हम खड़े हैं नई बस्ती में, जहां पर लगातार शॉपकीपर्स जो यहाँ के हैं हाईवे के चलते ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको कहीं किसी और जगह अलग से जगह दी जाए जहां पर वो अपनी शॉप्स जो हैं वो लगा सकें, क्योंकि यहाँ पर हाईवे बन रहा है तो हाईवे के चलते इनकी दुकानों को खाली करवाया जा रहा था। कई बार नोटिस आ गए हैं यहाँ पर, कई बार एलजी प्रशासन द्वारा भी आश्वासन दिया गया है और बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए गए हैं कि भाई आपको जो है किसी अलग जगह पर दुकानें खोल कर दे दी जाएंगी और आप जो भी अपनी दुकानों का काम यहाँ कर रहे हैं वहाँ पर आप उन दुकानों का काम करेंगे। लेकिन कल ये एक बात हुई कि कल एक नोटिस जो है दोबारा से यहाँ पर चिपकाया गया, जिसके बाद सारे शॉपकीपर जो थे वो गुस्साए हुए थे, गुस्से में आ गए और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के करीब 9 विधायक यहाँ पर इन शॉपकीपर्स की सपोर्ट में आए थे। और काफ़ी कल इस समय की बात करें अगर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एकत्रित थे, शॉपकीपर्स एकत्रित थे और बीजेपी के 9 विधायक एकत्रित थे। फिलहाल आज यहाँ पर सन्नाटा है और वो सन्नाटा क्यों है? क्या उन शॉपकीपर्स की जो भी वो डिमांड्स थी कि उनको शिफ्ट किया जाए यहाँ से, उनको अलग से दुकानें दी जाए, क्या वो पूरा हो गया या इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। कल यहाँ पर 9 विधायक आए हुए थे बीजेपी के और आज अगर बात की जाए तो आज पूरा सन्नाटा। क्या डिमांड जो थी वो पूरी हो गई? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ये बोलना चाहते हैं, अगर वो सच में लोगों के जनप्रतिनिधि है तो उन्हें यहाँ पे विरोध नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 हो, अब रह गए 9 आ गए, 9 के बाद 28 आ जाएंगे, लेकिन इनका मसला वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब है कि इनको और इनका शोषण किया जा रहा है। इसमें राजनीति जो है वो की जा रही है। कोई मसले का हल निकालने के लिए ईमानदार नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है क्या कि जो एलजी प्रशासन है वही इसका ये जो काम है शिफ्ट करने का वो कर सकता है या उमर सरकार के हाथ में भी कुछ है? देखिए, न्यू रूल्स क्या आए थे जी सारे अधिकार जो है वो गवर्नर साहब के पास है जी। चाहे ये सरकार इनको अप्रूवल भी दे देना तभी एलजी साहब ने इसको फाइनल डिसीजन देना है जी। तो अख्तियारात जो सारे हैं वो एलजी साहब के पास है। वही कुछ समय पहले की अगर बात करें तो एलजी के पास यहाँ के शॉपकीपर्स गए थे, आप लोग गए थे, उन्होंने उधर मिठाई वगैरह भी बांटी थी, खिलाई भी थी, उसके बाद भी नोटिस आना, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मिठाई भी खाई इन्होंने, आज मुझे लग रहा है वो मिठाई इनके लिए रिएक्शन हो गई है जी। जिस तरीके से नोटिस निकाले जा रहे हैं। नहीं, मसले तो हल कोई नहीं हुआ जी। अगर एक तरीके का देखा जाए तो मसला तो कल का भी हल कोई नहीं हुआ, मगर यह है कि इतना आश्वासन हमें मिल गया है कि जितनी देर तक दुकानें आपको दी नहीं जाएंगी उतनी देर तक बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वो इन दुकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। अगर बात करें तो पिछले 2 सालों से लगातार आश्वासन पे आश्वासन ही मिलते जा रहे हैं, उसके बाद भी नोटिस जो हैं वो आपकी दुकानों के ऊपर चिपकाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या अभी जो आश्वासन मिला वो आश्वासन से आप पूर्णतः सहमत हैं या क्या लगता है दोबारा फिर से नोटिस आ जाएगा? पहले तक तो चलो हमें नोटिस में नोटिस मिलते जा रहे थे, अब हमें उनमें ये नहीं पता था कि वो नोटिस किस तरह से आ रहे हैं। बीजेपी के वर्कर जो हमारे एमएलए हैं जिनको हमने मतलब भारी मत से वोट देके जिताया है,
तो उनको पता था कि नहीं पता था। अब जो कल का ये 8-9 एमएलए वगैरह जो हमारे आए थे, अपने श्यामलाल शर्मा जी आए थे, विक्रम रंधावा जी आए थे, ये सारे जो आए थे, हमारे नरेंद्र सिंह जी आए थे। अब इन्होंने कल का हमें फुल सपोर्ट दे दिया है कि अगर समझ लो कि आपकी दुकानों पे अब तो ना कोई नोटिस आएगा, क्योंकि जो नोटिस आए थे वो उन्होंने कल सभी आपके सब मतलब आपने कल देखा होगा, सभी नोटिस को उन्होंने कल का वो मतलब कि फाड़ के फेंक दिया हुआ है। मेरे को एक बात बताइए कि एलजी प्रशासन द्वारा आप लोग एलजी से भी मिले, एलजी ने मिठाइयाँ वगैरह खिलाई आपको, लेकिन उसके बाद भी आपको नोटिस आना, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वाली वजह तो अभी तक क्योंकि अगर विधायकों का देखा जाए तो विधायक अगर पारित कर भी देते हैं कोई भी लॉ कुछ भी, वो फिर भी एलजी के पास जाएगा और एलजी जब तक उसको पास नहीं करेगा तब तक वो लॉ बनेगा नहीं। वो तो मतलब एलजी के साथ आप मिले हुए भी, उन्होंने कहा भी भाई हाँ सब कुछ हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको नोटिस आ रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा है जाए तो आज की डेट में जो भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, वो तो एलजी ले रहे हैं जी। तो बस हमें भी इस चीज़ की है कि ये समझ नहीं आ रही कि एलजी ने खुद बोला था और हमें मिठाई भी खिलवाई थी, और उस टाइम मतलब कि सारे दुकानदार गए थे, उन्होंने बोला था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इनको मतलब कि जाओ आप आराम से काम करो, कुछ भी नहीं होगा आपकी दुकानों का। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि सब कुछ ये होने के बाद 2 साल का ये मैटर चल रहा है, उसके बाद फिर दोबारा नोटिस आना, डिस्टर्ब करना। एक तो वैसे भी दुकान पे काम तो है ही नहीं है, ये आपको पता है, जब से इन्होंने लड़ाई का वो बनाया था, माहौल बनाया था, पता नहीं क्या, तो उसकी वजह से वैसे काम एक करो, पूरी बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरे बाजार में सन्नाटा पड़ा। उसके बाद फिर आना संडे को, मतलब कि हमारी जैसे भी महीने में 1 मंथली छुट्टी होती है, उस छुट्टी वाले दिन हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रधान हैं नवीन गुप्ता जी, उनका मैसेज आना हमें कि नहीं जी वो मैसेज आया है उनका कि दुकानें डिमोलिश करनी है। मतलब ये संडे के दिन ये मैसेज आना, एक तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मतलब कि गलत है और हम दुकानदार को डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो नोटिस आना किस चीज़ के बारे में हमें ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। नोटिस उन क्या जो लैंड आइडेंटिफाई होना था, दुकानें आइडेंटिफाई होनी थी, आप लोगों को दिखानी थी, वो दिखा दी गई? देखो जी, लैंड भी आइडेंटिफाई हो गई और म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर वगैरह हमारे साथ जाके हमें उस लैंड पे खड़ा करके फ़ोटो वगैरह लेते हैं, कहते हैं कि इस लैंड पे आपकी ये ऐसे ऐसे फ़ोटो, ऐसे ऐसे आपकी दुकानें बनेंगी, बाकायदा यहाँ पे एक बाथरूम बनेगा, एक अच्छा मतलब कि स्मार्ट सिटी के तहत लाइटें वगैरह लगेंगी, ये आपको पसंद है जगह। हमने सभी दुकानदार बोला कि इससे बढ़िया जगह और क्या मिलेगी। चलो देखो ना, इस अगर आज की डेट में आप देखो ना, अगर इन दुकानों में काम है तो ये 65 साल से काम चलाया, तो काम चल रहा है। अब ये हमें वहाँ पे भी जगह देते हैं, वहाँ पे हमें 10 से 15 साल लगेंगे, सिर्फ वहाँ पे बैठना पड़ेगा, फिर हमें उस दुकान को मतलब कि सेट करने में, चलाने में टाइम लगेगा, 10 साल लगेगा कम से कम। यहाँ तो हमें कम से कम भी देखो 30 साल तो मेरे को यहाँ पे बैठ दो, 25-30 साल से पहले हमारे पीछे काम कर रहे हैं, उन्होंने इन दुकानों पे अपना पूरा सुबह और शाम दिन रात लगा के इन दुकानों को चलाया है। तो आज इतनी दुकानें चलाने के बाद हमें इस दुकानों से उठाना, एक तो मतलब ये बहुत बड़ी वो थी कि यहाँ से उठाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि फ्लाईओवर की कोई जरूरत थी नहीं। ये बार बार जो नोटिस आना है, इस पे कुछ एलजी साहब के ऊपर या एलजी प्रशासन के लिए कुछ बोलना चाहें? तो एलजी प्रशासन से क्या बोलना है, एलजी प्रशासन पे तो यही अपील कर सकते हैं कि अगर आपने बोला था कि आपको मतलब कि रिहैबिट करेंगे दुकान देके, तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो नोटिस लगाने से अच्छा दुकानदार माने हुए हैं, जहाँ तो हम जगह खाली करने को मतलब कि आनाकानी कर रहे हैं, तब भी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी सिंपल है। हम कह रहे हैं आप हमें वहाँ पे रिहैबिटेट करो और हम यहाँ पे दुकानें खुद छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मुबारक की सुबह सुबह बोनी होगी आपकी, करीब 12 बज रहे हैं अभी, लेकिन अभी मैं सब बोनी हुई है। मेरे को बताइए, कल बीजेपी के करीब 9 विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, आप लोगों की सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि पूरे मार्केट में अभी सन्नाटा है? क्या वो डिमांड्स जो आपकी थी शिफ्टिंग की वो पूरी हो गई या क्या वजह रही? सर एक डर है जी, जो 2 साल से हमारे बीच में लगातार चल रहा है, क्योंकि जो जम्मू के सबसे जो जानी मानी हस्ती हैं, जो राजा हैं हमारे एलजी साहब, उन्होंने कोई साल एक पहले हमें बोला था कि आपको जब तक दुकानें नहीं दी जाएंगी आपको जहाँ से उठाया नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार 2-3 महीने बाद ये हमें नोटिस चिपका जाते हैं, तो फिर बंदा क्या सोचे। परेशानी तो है ही है, आगे पूरा इधर रोड बंद है, जहाँ पर इतनी चहल पहल होती है उधर कोई आता ही नहीं है, जो कोई कस्टमर आ गया तो आ गया, नहीं तो पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं। इसी कारण हमें अभी तक दिमाग में टेंशन दूर नहीं हुई है
हमारे साथ जो 9 विधायक है कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह सपोर्ट की है। लेकिन अभी तक जो मेन बात है ऑफिशियल तौर के ऊपर ना हमारे पास लिखित है कुछ, जो पहले भी लिखित नहीं था, अभी हमारे पास लिखित नहीं है। ये ना हो कि कोई 4-5 महीने बाद या फिर से कोई नोटिस या कोई वो, हम इस बात से डर रहे हैं। देखिए मीडिया भी पिछले 2 सालों से ये देख रहा है कि हर बार आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके फिर 1-2 महीने बाद आपके ऊपर नोटिस चिपका दिया जाता है कि भाई खाली कीजिए। वो वजह क्या लगती है पीछे? सर ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जो कल हमारे 9 विधायक जो वहाँ आए थे उन्होंने पुरजोर तौर पर हमारी सपोर्ट की है। और जो रंधावा सर है हमारे विधायक हैं, जो उन्होंने हमारी दुकानें खुलाई हैं, हमारे शटर उन्होंने उठाया है। और वो कहते हैं कि ये अगर शटर उठे हैं तो शटर बंद नहीं होने देंगे, दुकानें तोड़ी नहीं जाएंगी जब तक आपको मिल नहीं जाता। लेकिन तब भी हमारे दिल में थोड़ा सा डर है, क्योंकि लगातार 2 साल हो गया हमें भागते हुए, और 2 साल हो गया आपको भी इधर आते हुए। ठीक है, आप पहली बार नहीं आए, 2 साल से लगातार आ रहे हैं। हर 2-3 महीने बाद नोटिस आ जाता है, फिर हमें परेशानी होती है, फिर हम भागते हैं। अब हमें ये बात नहीं समझ आ रही, लेकिन जो विधायक सर आए हैं। अब जो आश्वासन आपको मिला, अब क्या लगता है आगे नोटिस नहीं आएगा या? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी एक बात कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एलजी के हाथ में सब कुछ है। आपको क्या लगता है अगर उमर अब्दुल्ला के पास कुछ होता तो वो क्या जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते कि वो भी इस तरह से करते? सर हमारा जो बात हुई थी, डिवीज़न कमिश्नर सर ने हमारे जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, एमएलए सर हैं, जो हमारे पवन सिंह जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमसे ज़्यादा वो चले हैं। पवन सिंह जी अभी इधर नहीं हैं, लेकिन नहीं तो वो हमारे इधर ही रहते हैं। कह रहे जब तक आपको दुकानें नहीं मिलेंगी आपको नहीं छोड़, इधर समझो कुछ भी नहीं होने देंगे। जब उन्होंने हमें चंद्रभागा में जगह दे दी, सब कुछ हो गया, वो कह रहे थे, हमने उस वक्त भी बोला था कि हमें कागज दे दो, हम खुद बना लेते हैं। वो कह रहे नहीं, अभी ये जो फाइल है ये कैबिनेट में जाएगी, उधर से प्रोसेस शुरू होगा, वहाँ से फाइल समझो मुख्यमंत्री जी उनको साइन करेंगे, फिर आगे जाके ये काम बनेगा। अब थोड़े दिन पहले ये कह रहे हैं हमें डंपिंग यार्ड में लेकर गए थे। डंपिंग यार्ड आपने देखा है नहीं देखा? वो एक सुनसान जगह, सुनसान इलाका है, वहाँ पर आने 20-25 सालों तक उधर कुछ नहीं बन सकता, ये तो सबको पता है। तो हमने बोला था ये जगह हमें नहीं चाहिए। फिर हमने बोला मैंने तो चंद्रभागा दी हुई है, आपके डिवीज़न कमिश्नर ने बोला हुआ है, आपके कमिश्नर ने बोला हुआ है, और आपके डीसी सर जो हमें समझो बाकायदा उधर जाके हमें बता के आए हुए हैं, वो कह रहे हैं किसी कारणवश वो जगह आपको नहीं दी जा सकती। ये बात हमारे समझ से परे हैं। उसके बाद इन्होंने नोटिस चिपका दी है। अब हम विश्वास करें तो करें किस पर? मतलब विश्वास अभी किसी पे नहीं है, चाहे वो एलजी प्रशासन है, चाहे वो दूसरे तीसरे लोग हैं। एलजी प्रशासन ने हमें पिछले साल बोला था, तभी हमें मिठाइयाँ वगैरह मिठाई खिलाई थी। तब एक हमारे सीनियर लीडर समझो सीनियर पत्रकार है, उन्होंने बोला था कि ये मिठाई कड़वी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी तक कड़वी है, अभी तक मीठी कोई नहीं मिठाई हुई है। और लेकिन जो कल हमारे स्पोर्ट में ये 9 विधायक आए हैं, अब हमें थोड़ा सा समझो आश्वस्त होना चाहिए, लेकिन डर तो है ही है। उन्होंने पुरजोर तौर पर कहा है कि जब तक दुकानें नहीं मिलेंगी इनकी दुकानें टूटे नहीं जाएंगी, और हम कर भी कह सकते हैं इस वक्त। चलिए, पिछले 2 सालों से संघर्ष लगातार जो है वो जारी है। ये नई बस्ती हैं, ये नई बस्ती के दुकानदार हैं जो प्रशासन से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको जो है किसी अलग जगह पर दुकानें दी जाएं। फिलहाल इनको दुकानें दिखाई भी गई, जगह भी दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनको माइग्रेट नहीं किया गया और ये अभी भी यहीं है। लगातार जो है इनको नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। हम भी लगातार पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि एक बार आश्वासन मिलता है, फिर उसके बाद फिर नोटिस आ जाता है, दूसरी बार आश्वासन मिलता है, फिर नोटिस आता है। चलिए, फिलहाल कल जो है जम्मू कश्मीर के, फिलहाल जम्मू रीजन के भारतीय जनता पार्टी के करीब 9 विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, इन शॉपकीपर्स, इन दुकानदारों की सपोर्ट में। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या ये नोटिस आना बंद होते हैं, क्या इनको माइग्रेट किया जाता है, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, कि दोबारा से फिर से कोई नोटिस आ जाता है। कोई और बड़ी अपडेट होगी या इसी मसले पे कोई और अपडेट आएगी तो आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, नई बस्ती, जम्मू से।